इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से पहले पार्टी हलफनामा जमा कराने वाले 39 MNAs को पीटीआई रुकन तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी, 41 आजाद अरकान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार को फैसले पर वजाहत की दरखास्त में इस्तिफसार किया। 41 आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी के हलफनामे मिल गए। पार्टी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। हमारे रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं बताया जाए। जमात के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आजाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे। बड़ी खुशी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया था। 11 जजेस का फैसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इम्प्लीमेंट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो लोग जो पीटीआई पे कांटा लगाना चाह रहे थे, वो लोग जो कह रहे हैं इस पे बैन लगाओ, आज उनके लिए बड़ा सबक है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हटाना चाह रहे थे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुशी हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज हो गया। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी सियासी जमात बन गई। आज भी हमारे अरकान के घरों पर ताले लगवाए जा रहे हैं। रातों रात एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं। अदलिया से दरखास्त है लाकानूनियत के खिलाफ आज खुद नोटिस ले। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी ने अमन जिरगे के तमाम मुतालिबात मान लिए। एलामिया के मुताबिक बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का फैसला। सूबे में कोई अस्करी ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और सीटीडी करेगी। जहां पुलिस कार्रवाई न कर सके वहां फौज से मदद ली जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का गैर सरकारी मुसल्लह अफराद और उनके दफातर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। बैरिस्टर सैफ कहते हैं एपेक्स कमेटी के फैसलों की रोशनी में अमन अमान के बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अहम शख्सियात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी डिवीजन के नाम से नए विंग के क़याम का फैसला। माली मुश्किलात के बावजूद हजारों एहलकार भर्ती किए जाएंगे। ग्रेड 7 से ग्रेड 18 तक 11,483 पुलिस एहलकारों की आसामियां तख्लीक की जाएंगी। भर्तियों से खजाने पर सालाना 6 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे कि 5 अगस्त को हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग जलसा आम करें और ये भरपूर जलसा होगा इंशाअल्लाह। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम नए इंतखाबात की तैयारी करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कल मुल्क भर में तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज करेगी। 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के लिए दरखास्त देंगे। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। कमल शोजफ ने कहा मखसूस नशिस्तों के मामले में पार्टी के लिए जेलें भुगतने और कुर्बानियां देने वाली खवातीन को मद्देनजर रखा जाएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले फॉर्म 47 की शक्ल में मुल्क पर हारा हुआ लश्कर मुसल्लत किया गया। अवाम की नजरों में मौजूदा हुकूमत गिर चुकी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलादम करार दे दिया। वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलादम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए एटीसी के जज को देखना चाहिए था कि जिस्मानी रिमांड बनता भी है कि नहीं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तफसार किया। दरखास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। इस्लामाबाद की अदालत से रऊफ हसन समेत 9 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। स्कॉटलैंड यार्ड ने सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक तस्नीम हैदर के इल्जामात पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत उनके दीगर साथियों के खिलाफ जारी तफ्तीश खत्म कर दी। स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि तस्नीम हैदर लीगी क़यादत, सलीम रजा, नासिर महमूद, जुबैर गुल और राशिद नसरुल्लाह के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रहे। तस्नीम हैदर ने शरीफ फैमिली और उनके साथियों पर अरशद शरीफ के कत्ल का इल्जाम आयद किया था। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने इल्जामात लगाने वाले तस्नीम हैदर को अपने फैसले से आगाह कर दिया। सबसे कहते हैं कि ये नोबेल कॉज है, ये कौम को निजात दिलाने का रास्ता है, सब इसमें शरीक हों और तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जमात इस्लामी मेजबान है, आप सबका ये धरना है और इसमें शरीक हो और अपना हक हासिल करें। बिजली के
बिलों में टैक्स लगा रहे हैं, गैस के बिलों में टैक्स लगा रहे हैं, आप दूध के ऊपर और चीनी और आटे पर टैक्स लगा रहे हैं। महंगाई और भारी टैक्सों के खिलाफ कल इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। हालात खराब करने की हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरावाला में बिजली बिलों के खिलाफ धरने में खिताब। कहा, लोग बिजली के बिल अदा करने के लिए घरों की चीजें फरोख्त करने पर मजबूर। हुकूमत IMF का एजेंडा पूरा कर रही है। IPPs के मुआहदे खत्म करके ऑडिट किया जाए। पुलिस ने जिले नायब अमीर अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज की कॉल के बाद पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। जल्द से जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद की भी कल के एहतजाज को रोकने की भरपूर तैयारी। तर्जुमान के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस नामंजूर। ताजिर भी मैदान में आ गए। ऑल अलायंस मार्केट ने हड़ताल की कॉल दे दी। कराची में कल से 3 घंटे के लिए मार्केटें बंद रखी जाएंगी। बिजली की कीमतों में कमी न होने पर पूरे दिन की हड़ताल और धरना देने पर गौर। गुड ट्रांसपोर्टर्स की लाहौर और मुल्तान में हड़ताल। सब्जी और गल्ला मंडियों में सामान की तरसील रुक गई। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली के और झटके की तैयारी। बिजली ₹2.63 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई को होगी। बिजली 14 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे आती नहीं। बिल जो है उसमें कोई 65% जो है वो इजाफा किया गया। 0 यूनिट का बिल 1400 रुपया है। दसो कितों असी अदा करिए। 3 दिन हो गई चक्कर ला ला के पागल हो गए हैं। रिक्शा ड्राइवर आ, आमदन है कोई नहीं की किराए का मकान है। 14,000 रुपया बिल देता वा। हम पिछली बार हमने 24,000 भरा, अब हमने 35,000 रात का बिल आया और मैं अब किसी से उधार मांगने जा रही हूँ। 28,000 रुपये की हमने बिजली यूज़ की है और 26,000 के करीब इसके ऊपर टैक्स है। ये ज्यादती की इंतहा है। एक तो महंगी बिजली, ऊपर से ओवर बिलिंग। अवाम दोहरी अजियत से दो चार। 33 दिनों तक के बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। हुकूमत और तकसीम कार कंपनियों के हाथों सार्फिन यरगामाल। सरचार्जेस, दोहरे टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट्स ने शहरियों को रुला दिया। बिजली बिलों के जरिए 800 अरब से ज्यादा GST की वसूली। एक बिजली महंगी, दूसरा आती भी नहीं। कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। अवाम की दुहाइयां। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद। कराची में 14 और बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। हैदराबाद में कई दिन बाद खराब ट्रांसफार्मर तब्दील होने पर लोगों की आतिशबाजी। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। IPPs के साथ माहिदों की तफसीलात सुनो। न्यूज इन्वेस्टिगेशन सेल ने हासिल कर ली। जराए के मुताबिक जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 48 बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे किए गए। पीपल्स पार्टी के 2008 से 2013 दौरे हुकूमत में 35 कंपनियों से मुआहदे हुए। मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा 130 बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे किए गए। काफ लीग भी IPPs के खिलाफ मैदान में आ गई। वज़ीर सनत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन का IPP मुआहदों पर नजरसानी का मुतालिबा। कहते हैं IPPs ने एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी से ज्यादा कमा लिया। फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाने के बजाय सोलर एनर्जी की तरफ आए। बिजली के बिल जो हैं वो बहुत सारी हमारी 13 करोड़ में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उनको बिजली के बिल आए हैं तो वो उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं। 45 लाख यूज़र्स जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, 0 to 500 यूनिट्स के जो बिजली है उसके कंज्यूमर्स के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट अपना लाना चाह रहे हैं।
जानती हूँ बिजली के बिल तनख्वाह से भी ज्यादा आ रहे हैं। पंजाब में 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री जरूरी है। सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो अवाम सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स के हकदार होंगे। हर मंसूबे के लिए हेल्पलाइन खोल दी है। अवाम घर से बैठकर भी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। खबरदार, होशियार, आमदनी छुपाने वालों पर और टैक्स चोरों की शामत आ गई। गलत गोशवारी जमा कराने पर 5 साल तक कैद हो सकेगी। बचाए गए टैक्स की दुगनी रकम भी भरना होगी। स्पेशल जज फैसला सुनाएगा। 1 अरब रुपए तक की टैक्स चोरी पर कैद की सजा बढ़कर 10 बरस हो जाएगी। एफबीआर ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और तरमीमी फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2005 जारी कर दिया। टैक्स फ्रॉड की तारीफ भी तब्दील हो गई। तहकीकात के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग कायम। IMF ने पाकिस्तान के नए प्रोग्राम के लिए दोस्त ममालिक से गारंटी मांग ली। पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से इमदाद की यकीन दहानी कराना होगी। दोस्त ममालिक IMF प्रोग्राम के दौरान सेफ डिपॉजिट को वापस न लेने की यकीन दहानी कराएं। चीन को कर्ज अदायगी 3 से 5 साल के लिए मौखर कराने का मुतालबा। पाकिस्तान की रवा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरियात का तखमीना $23 अरब है। मौजूदा हुकूमत मईशत के लिए खराब तरीन करार। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2024 की दूसरी सहमाही रिपोर्ट जारी। 54% कारोबारी इदारे नून लीग की हुकूमत को नाकाम तरीन हुकूमत समझते हैं। 85% कारोबारी इदारे वफाकी बजट को अच्छा नहीं समझते। सियासी इंतशार और बजट में नए टैक्सों से कारोबारी इदारे मायूसी का शिकार हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। PTI को सियासत और दहशतगर्दी में फर्क करके आगे बढ़ना होगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस के 4 दिन में 4 नए रूट्स शुरू किए। सिंध हुकूमत पहली EV टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। नासिर हुसैन शाह ने सोलर टैक्स न लगाने पर कहा, शुक्रिया शहबाज शरीफ। जाली वीडियो के खिलाफ वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी इंसाफ लेने अदालत पहुंच गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का दरखास्त डायरेक्टर FIA को जमा कराने का हुक्म। कहा, पहले इसे तहकीकाती एजेंसी देखेगी, बाद में अदालत देखेगी। अज़मा बुखारी कहती हैं कि क्या सिर्फ एक जमात की औरतें कौम की बेटियां हैं या हम भी हैं। एक पार्टी के कारकुनान ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचा रखा है। फलक नाज का नाम ECL में डालने का मुतालबा। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट पर हमले और कौमी परचम की बेहुरमती का वाकया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हुरमत परचम मुहिम का आगाज। मुतादिद वफाकी वज़रा ने कौमी परचम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुहिम का मकसद दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देना और ये बताना है कि तमाम पाकिस्तानी कौमी परचम की अजमत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। आप माशाल्लाह से अरवी बनाने में भाभी की हेल्प भी करके आए हैं, तो वो सिलसिला यहाँ तक चल रहा है। वो शुरू कैसे हुआ? यार ये किस किस्म का सवाल कर रही है? क्या मतलब सर? नहीं, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। क्यों सर? हमने ये सवाल इस उम्र में आप मुझसे कर रही हैं, तो खुदा का खौफ करें। ये आपको सवाल करना ही नहीं सर, ये किस किस्म का सवाल कर रही है? सर आई एम सॉरी, वेरी बैड। आई एम सॉरी अगर आपको नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ग्रीन रूम में अगर आपसे हंस के बात कर ली तो आप मेरे कुछ भी पिछले सवाल जो है वो निकाल लें। और शो टाइम विद रमीज राजा में आज बनेंगे महमूद असलम मेहमान। मेजबान हिना नियाजी के सवाल पर सीनियर अदाकार भड़क उठे। महमूद असलम को गुस्सा क्यों आया? देखिए आज रात 11:03 पर सिर्फ सुनो न्यूज पर।